हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसिल मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। हमारे पास एक बच्चे का कमेंट आया था, तो उसने बोला था बच्चे सर हमें ट्रिपल आईटी लखनऊ पे वीडियो लाए, तो जल्दी से जल्दी मैंने उसको वीडियो लाने की कोशिश की। और ट्रिपल आईटी लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी बोल सकते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात की जाए, क्योंकि इतना बेहतरीन प्लेसमेंट दे रहा है। न्यू स्टेबलाइजमेंट हुआ है, 2015 का बना हुआ कॉलेज है। 30 लाख रुपये एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है, 28-29 लाख के आसपास मीडियम प्लेसमेंट में दे रहा। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे ट्रिपल आई की 3.5 लाख के आसपास 4 लाख पहुंच जाती है। तो बहुत नॉमिनल फीस में देखेंगे क्या कट ऑफ रहता है, क्या लो कट ऑफ में भी इस कॉलेज को पाया जा सकता है, एटलीस्ट कितना कट ऑफ होना चाहिए, क्या रिजर्वेशन पॉसिबिलिटी है, तो सारा कुछ देखेंगे। वीडियो बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है, बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि 100% जेन्युइन कंटेंट होगा। किसी तरह की क्वेरी आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट के लिए काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कहीं भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टाइमली अपडेट्स मिलता है, वीकली सेशंस होते हैं, लाइव मीटिंग होती है, तो इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। कोई फीस नहीं करनी है आपको। तो किसी भी तरह की क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कॉलेज रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमारे दिए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे अगर मैसेज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ा सा अपनी डिटेल्स जरूर शेयर करिएगा। नाम शेयर करना है, अपने लोकेशन शेयर करनी है, अपना जेई का परसेंटाइल शेयर करना है, और उसके बाद मैसेज करना है। मैसेज का रिप्लाई थोड़ा स्लो मिलेगा, अगर यही इसलिए ये प्रेफरेबल है कि आप कॉल कर लीजिएगा। बैक कॉल आपको आ जाएगी अगर कॉल अटेंड नहीं हो पाती, क्योंकि बिजली शेड्यूल का कंटिन्यू कॉल और मैसेज आते रहते हैं, तो उसका रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है। और आपको गारंटी है जल्द से जल्द इसका सपोर्ट मिल जाएगा, तो कॉल करके भी अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन ट्रिपल आईटी है। और इसके बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी कम जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं आप जानते हैं, उनका जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट इनका जो करिकुलम होता है, इंफ्रा होता है, प्लेसमेंट होता है, गजब का प्लेसमेंट होता है। तो इसका ट्रिपल आईटी अपने यूपी का नंबर 1 कॉलेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल आईटी आपके इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद के लखनऊ है, दोनों में कंपेरिजन करेंगे इलाहाबाद काफ़ी पुराना ट्रिपल आईटी है, बट अच्छा गवर्नमेंट भी है, अच्छा प्लेसमेंट भी दे रहा है। लेकिन ट्रिपल आईटी लखनऊ भी कहीं उसको पीछे नहीं कर ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट कॉलेज है। और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपका गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी लखनऊ आपका प्राइवेट ट्रिपल आईटी। इसलिए लोग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखेंगे, नए करिकुलम वाइज देखेंगे, जो कोर्सेज नए लाए हैं, तो सारा कुछ देखेंगे। वीडियो बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में डिस्कस करना है। लखनऊ में लोकेटेड है, और हमें देखना चाहूँगा इंस्टीट्यूट जो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है। तो स्टेबलाइज हुआ था 2015 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन जो है आपकी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है। कैसे पहुंच सकते हैं? लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचिए, चौधरी चरण सिंह, और वहां से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ये कॉलेज है। लखनऊ जंक्शन से बात की जाए तो 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में मोड ऑफ एडमिशन देखेंगे, ट्रूली जेई मेन्स पे बेस्ड है। जेई मेन्स के थ्रू ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रैंक क्या होनी चाहिए, कट ऑफ क्या होना चाहिए, फीस क्या होना चाहिए, लास्ट में बताया है, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। परसेंट अगर मैं बात करूँ जेई मेंस में तो होना चाहिए। इसमें जो एडमिशन होता है जोसा के थ्रू होता है, इसलिए आपको 75% का क्राइटेरिया भी लगेगा। और जो बच्चों को रिजर्वेशन है, लाइक SC ST और PW स्टूडेंट, उनको 65% में जोसा में काउंसिलिंग पिटीशन मिल जाता है। तो बच्चे 65% वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी कैटेगरी है। और अगर इसमें और जो होता है तो 75 जो लास्ट के 20% स्टाइल स्टूडेंट होते हैं, 20% स्टूडेंट होते हैं जिनके बोर्ड में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन आर बेस्ड ऑन द रैंक ऑब्टेन जेई मेंस, जोसा काउंसलिंग और CSEP राउंड। CSEP के 2 राउंड होते हैं, जोसा के 5 राउंड होते हैं। पहले जोसा के 6 राउंड में होती थी, अब जो लास्ट ईयर से जोसा की काउंसलिंग 5 राउंड में कंप्लीट की जा रही है। इसके बाद CSEP 1 CSEP 2 होता है, तो दोनों में ही करना है, कहीं भी मौका छोड़ना नहीं है। जोसा में काउंसलिंग करने के साथ साथ आपको CSEP में पार्टिसिपेट करना होता है। बच्चों को लगता है जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, CSEP में करेंगे तो सीट छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। काउंसलिंग की सटीक जानकारी होनी चाहिए, आपकी सीट वो रिजर्व करके आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग की सटीक जानकारी है तो आप प्रॉपर सही तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। जोसा काउंसलिंग बच्चों को लगता है कि केवल राउंड 1 राउंड 2 राउंड 6 तक चलती थी, लास्ट ईयर से 6 राउंड की जगह 5 राउंड में काउंसलिंग शिफ्ट कर दी गई है। CSEP में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, CSEP 1 में भी कर सकते हैं, CSEP 2 में भी कर सकते हैं। CSEP 2 में आपको चॉइस ऑर्डर बहुत तरीके से करना है, क्योंकि आपने कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लिया कि जो आपको नहीं लेना था, तो आपके जो फीस डिपॉजिट हुई है, SAF हुआ है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो फीस भी वापस नहीं होगी, 40,000 रुपये का नुकसान भी होगा
होगा सीसा वालों बच्चों को करने में। तो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बहुत सटीक होना चाहिए। जो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चॉइस प्रेफरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको अपनी चॉइस में। अगर नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। चॉइस फिलिंग करने के साथ साथ हम लोग बच्चों का कंप्लीट काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आप कोई क्वेरीज है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो एडमिशन प्रोसेस आपको जेईई मेंस क्लियर करना है, उसके बाद जोसा की काउंसलिंग करनी है, और जोसा की काउंसलिंग करने के बाद आपको सीसैप में भी पार्टिसिपेट करना है। सीसैप में क्या सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर सिलेक्शन एंड रिपोर्ट जीरो फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पे फीस एंड कन्फर्म एडमिशन कंप्लीट। मैं आपको जोसा का थोड़ा शॉर्ट में प्रोसेस बताया। तो जोसा में राउंड 5 में काउंसलिंग होती है, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं पड़ती है, तो जो बच्चे चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करिए, अपना सही ऑर्डर अरेंज करिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी चॉइस है। और चॉइस अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, ब्रांच के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आपको कॉलेज अलाउड होता है तो आपको SAF करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करनी होगी। अगर नहीं करते तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। डेडलाइन होती है, उस डेट के बिटवीन में करना होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैसेज आता है, इट मीन्स आपको सीट मिल गई है, आप आगे राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस राउंड में सीट नहीं मिली है वो फर्दर अपने आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में ऐसे आगे मूव करती है। तो काउंसलिंग का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम देख सकते हैं IIIT लखनऊ में कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है उस बारे में देख लेते हैं। और प्रोग्राम की बात करेंगे, CSE के 60 सीट्स अवेलेबल हैं। और जो नेक्स्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 60 सीट्स यहाँ भी अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस काफ़ी अच्छा ब्रांच है यहाँ का, और काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट जाता है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस डिपार्टमेंट का। तो 60 सीट्स इसमें भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं 60 सीट्स अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर देख लेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। बच्चे IIIT को चूज़ ही नहीं करते क्योंकि उनका फीस ज़्यादा होता है। तो एक ये भी रीज़न है, IIIT में आप चूज़ करिए। फीस मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो फीस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है जिसमें आप पढ़ ना सकते। क्योंकि अगर इस बार इसमें एक बार एडमिशन हो गया तो आपको लोन लेके पढ़ लीजिए, कहीं से लेके पढ़ लीजिए, प्रॉपर इस कॉलेज में एंट्री पा जाएगा। फिर प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचना। 4 साल अगर आप अच्छे से पढ़ के कर रहे हैं तो तगड़ा प्लेसमेंट जाना। एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख रुपए का है, तो ये मान के चलिए आप एक अच्छे स्टूडेंट में होंगे तो 50-60 लाख रुपए का आप एटलीस्ट कमा के जाएंगे वहाँ के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो आपकी बात की जाए बीटेक फीस स्ट्रक्चर, IIIT लखनऊ बीटेक फीस की बात करी जाए, जो बच्चे 2024 में यहाँ पर एडमिशन लिया उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देख लेते क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको फ़ीस देनी सेमेस्टर फ़ीस ये है, और टोटल जो फीस करनी है विदाउट हॉस्टल आपको 1,46,000 पे करनी है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1,23,000 करनी, तो आप मान सकते हैं विदाउट हॉस्टल आपको 2,70,000 रुपये करीब यहाँ पर पे करने हैं। अगर मैं बात करता हूँ 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं हॉस्टल के साथ बात करता हूँ तो 1,59,000 आपको पे करना है 3 सीटेड के लिए। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1,36,000 पे करना है विद हॉस्टल। अगर आपको 2 कैटेगरी वाला हॉस्टल चाहिए, डबल सीटर चाहिए, तो 1,67,000 ये पे करना है, 1,45,000 आपको करना है। तो 3,30,000 में आपका यहाँ पर बीटेक कंप्लीट होगा। 2 सीटर ले रहे हैं, और अगर 3 सीटर ले रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि 290 लाख में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बीटेक फर्स्ट ईयर। मैथ्स की बात की जाए तो टोटल जो है आपका है वो 17,500 है, और सेकेंड सेमेस्टर का आपका 15,000 रुपीज़ है। तो ये 32,000 आपका ये हो गया, 290 वो हो गया। यानी आप मान सकते हैं 3.5 लाख रुपए में इतना बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है जिसके लिए आप सोच नहीं सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। नेक्स्ट देख लेंगे फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। फी स्ट्रक्चर देख लिया, प्लेसमेंट देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं, तो सारा कुछ देखते हैं। वीडियो में बने रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिल रहा है आपको बिल्कुल प्रीमियम एवं बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट 2022, 2023, 2024 का यहाँ पर बताया गया है। 2022 में 100% प्लेसमेंट रेट था। हाईएस्ट जो पैकेज था 45 LPA का था, और अगर मैं बात करूंगा एवरेज पैकेज की तो आप देख सकते हैं 20.5 86 LPA का था। अगर मैं मीडियन पैकेज की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 23.39 LPA का रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 2023 की तो 100% बीटेक में प्लेसमेंट रहा है। वहीं एमटेक वालों के लिए देख सकते हैं 90.62 LPA यहाँ पर प्लेसमेंट रहा है, परसेंट प्लेसमेंट बच्चे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ हाईएस्ट पैकेज की तो आप देख सकते हैं 59 LPA रहा है हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज देखेंगे क्या तगड़ा एवरेज प्लेसमेंट दे रखा है 30.52 LPA का यहाँ का बीटेक का यहाँ पर प्लेसमेंट। अगर मैं एमटेक वालों का देखूंगा तो 22.10 LPA रहा है, और डेटा जो बात की जाए मीडियन नॉट अवेलेबल। और अगर मैं बात करता हूँ 2024 में तो 91% बच्चे यहाँ प्लेस हो गए थे, जिसमें से हाईएस्ट जो बीटेक वालों का 62 LPA रहा था। और अगर मैं बात करता हूँ 27 LPA एमटेक वालों के लिए रहा था। एवरेज देखेंगे तो बीटेक वालों का 29.85 LPA रहा है। वहीं अगर मैं एमटेक की बात करता हूँ तो 18.50 LPA रहा है। अगर मैं बीटेक की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 25.67 LPA रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ
लखनऊ मीडियन की तो 19.50 LPA एमटेक वालों के लिए लाया, तो काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट रहा है। आप देख सकते हैं लगातार ये अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट रेट है और कहीं 2023 में तो 100% भी रहा है, तो प्लेसमेंट रेट भी बहुत ही अच्छा। उसके साथ आप एवरेज देखिए चाहे मीडियन देखिए, सभी में ये सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ट्रिपल आईटी में ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी लखनऊ काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का अलग सेपरेट एग्ज़ाम होता है, जेईई की मेंस के भी यहाँ पे भी लेता है। काउंसलिंग अलग तरीके से होती है, काउंसलिंग अगर अच्छी करनी है तो आपको जोसा के में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसकी वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिमिलरली आप बेंगलोर के लिए भी देख सकते हैं, ट्रिपल आईटी बेंगलोर के लिए भी उसकी काउंसलिंग आपको सेपरेट करनी होगी। 2 राउंड में काउंसलिंग होती है, उसके बाद फिजिकल स्पॉट कंडक्ट कराया जाता है। तो ट्रिपल आईटी बेंगलोर की भी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करते हैं जो उसके बाद का ट्रिपल आईटी आता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, फीस स्ट्रक्चर कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रिपल आईटी, प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा। उसके बाद जो आता है ट्रिपल आईटी लखनऊ आता है। ट्रिपल आईटी लखनऊ बहुत ही बढ़िया कॉलेज उभर के आ रहा है, 2015 में स्टेबलाइज हुआ था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छा फीस स्ट्रक्चर भी कम है। तो ये रहा ट्रिपल आईटी लखनऊ का सीक्वेंस जिस नंबर पे आता है। आगे देखते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ का प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2020-21 में जो रहा था एवरेज आया था 18.65 LPA, हाईएस्ट जो रहा था आपका देख सकते हैं 33 LPA रहा था। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100% प्लेसमेंट रेट था। वहीं अगर मैं 21-22 की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं एवरेज जो आया था वो बहुत तगड़ा जंप हुआ था, 26.07 LPA रहा। वहीं हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 45 LPA रहा, 100% प्लेसमेंट था। मैं अगर बात करता हूं 2023 तो आप देख सकते हैं एवरेज आपका 30.52 LPA रहा, हाईएस्ट देखेंगे 59 LPA रहा है। और परसेंटेज की बात की जाएगी तो 100% बच्चे यहाँ पर प्लेस हुए हैं। 2024 वाले स्टूडेंट की बात की जाए प्लेसमेंट रेट 90.36 LPA रहा है, परसेंट रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ एवरेज पैकेज की तो आप देख सकते हैं 29.85 LPA रहा है। और मैं हाईएस्ट की बात करूँगा 62 LPA रहा है। ये प्लेसमेंट का स्टैटिक्स है, लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार इंप्रूव कर रहा है। आने वाले टाइम में कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद को बीट कर सकता है या उससे फाइट करेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा प्लेसमेंट वाइज अगर आप देखेंगे। ट्रिपल आईटी लखनऊ की अगर मैं ओपन कैटेगरी का कट ऑफ बताऊँ आपको तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ओपनिंग रैंक जो था वो आपका 7341 था, क्लोजिंग रैंक 9824 पे क्लोज हो गया था। वहीं अगर मैं कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता तो 9384 पे स्टेबलाइज ये क्लोज हो गया था। अगर मैं कंप्यूटर साइंस बिजनेस की बात करता हूँ तो 11380 पे क्लोज हुआ है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 11494 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कैटेगरी यहाँ पर कट ऑफ शो कर रखा है, क्योंकि जोसा की जो काउंसलिंग वो कैटेगरी रैंक से की जाती है। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो आप देखेंगे 1639 पे क्लोज हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो 1575 पे ये क्लोज हो गया। वहीं अगर कंप्यूटर साइंस बिजनेस की बात की जाए तो 1857 पे ये क्लोज हो गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 2055 पे ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं OBC कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहता है। तो इसमें कोई भी रिजर्वेशन होम स्टेट या ऑल इंडिया से नहीं होता, सारे की सारी सीट्स आपकी ऑल इंडिया से होती है, तो आपको ऑल इंडिया से ही पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस का जो OBC कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 4262 रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ CSE AI की तो 4064 पे ये क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस की बात की जाए तो 4884 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो आप देख सकते हैं 4959 पे ये क्लोज हो गया था। SC कैटेगरी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3139 पे ये क्लोज हुआ है। अगर CSAI की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 3240 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस की बात की जाए तो आप देख 3888 पे क्लोज हुआ है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 4019 पे ये क्लोज हो गया है। तो ट्रिपल IT ST कैटेगरी की बात की जाए तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे 1776 पे क्लोज हो गया। वहीं CSE की बात की जाए तो 1751 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस की बात की जाए तो अब 2255 पे क्लोज हुआ है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो देख सकते हैं 2178 पे ये क्लोज हो गया है। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। जो भी आपकी क्वेरीज अपने सुझाव में बिल्कुल दे सकते हैं। और काउंसलिंग प्रोग्राम के ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।